बिहार के जनता दल यूनाइटेड का जो सबसे छोटी पार्टी अपने राज्य में है, वो आखिरकार मध्य प्रदेश में क्यों 5 प्रत्याशी उतार दी? नाम का ऐलान हो चुका है जो 5 प्रत्याशी है, और वो 5 प्रत्याशी को उन सीटों से उतारा जा रहा है जहां पर कांग्रेस की जीतने की सबसे बड़ी दावेदारी है। इसका मतलब नीतीश कुमार फिर से एक्शन ले चुके हैं, एक्शन लेना शुरू कर दिया है उन्होंने, और इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि हमको अब इंडिया गठबंधन से, इंडिया अलायंस से कोई लेना देना नहीं। नीतीश कुमार हमेशा ऑप्शन भी तैयार रखते हैं। नीतीश कुमार ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया गठबंधन पर पूरी तरह वो निर्भर हो चुके थे। जब इसका निर्माण कार्य चल रहा था तो पिछले साल दिसंबर में नीतीश कुमार का एक बयान राजगीर में दिए थे। राजगीर में उन्होंने कहा था कि हम 2025 में तेजस्वी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। आया था उनका बयान, इस पर खूब बवाल हुआ था। उपेंद्र कुशवाहा उसी के चलते पार्टी तक से अलग हो गए। आप जानते थे कि हमको बनाने का चांस आधा से भी कम है। अगर नहीं बने और हम कन्वेनर बनकर चले गए दिल्ली, तब फिर बिहार में क्या हो, इसलिए उन्होंने तेजस्वी को 2025 के साथ जोड़ा। ये नीतीश कुमार का प्लान भी था। नीतीश कुमार को पता था कि अगर 24 में हम प्रधानमंत्री दावेदार नहीं बनते, इन दिक्कत और नहीं बनना था, उनको इस बात का आभास होगा। जो महागठबंधन की सरकार बनी, उसके बाद जदयू के लोग नहीं कह रहे थे कि नीतीश जो है वो पीएम मटेरियल, आरजेडी के लोग कह रहे हैं, और आरजेडी के प्रवक्ता नहीं, प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ये राग जो है बार बार आलाप है। नीतीश कुमार के लिए प्रायोरिटी बिहार की गद्दी ही है। नीतीश कुमार के लिए कभी दिल्ली का गद्दी प्रायोरिटी रहा नहीं। 2010 में छपा इंडिया टुडे मैगजीन में कि नीतीश कुमार कैन बी अ पीएम फेस, हो सकते हैं। 2010 से 2024 आ गए, 14 साल से यही चर्चा चल रहा है कि वो प्रधानमंत्री बन सकते हैं। उनको भी पता है कि वो बनेंगे नहीं। कैसे बनेंगे भाई? 43 विधायक की पार्टी। तेजस्वी अगर गठबंधन आज तोड़ेंगे तो गठबंधन तोड़ने का सारा इल्जाम किसके सर पर जाएगा? तेजस्वी यादव के सर पर जाएगा। नीतीश ने तो कहीं दिया है कि 25 में आपको हम गद्दी दे देंगे। 25 तक वो महागठबंधन में रहेंगे कि बीजेपी के साथ रहेंगे, ये बात की बात। इंडिया अलायंस जो बना, उसमें अगर ये प्रधानमंत्री पद के दावेदार बना दिए गए होते तो फिर बिहार गद्दी देने में वो क्या जा रहा था? हारते भी तो कम से कम प्रधानमंत्री का चुनाव लड़कर हारते, तो इनकी राजनीतिक जीत हो जाती उम्र के अंतिम पड़ाव। आप बताइए कि हर स्टेट में कौन, अरविंद केजरीवाल से जाकर कौन, ममता बनर्जी के सामने कौन झुका? भाई अगर ममता बनर्जी अपने स्टेट की सीएम है तो नीतीश कुमार भी अपने स्टेट के सीएम है, और उनसे लंबे समय से इनका एक्सपीरियंस भी है केंद्रीय मंत्री होने के नाते, और राजा सीएम। केजरीवाल की क्या राजनीतिक विसात है नीतीश कुमार के सामने? कुछ भी नहीं है अगर देखा जाए। उनके सामने भी नीतीश कुमार जाकर झुके। स्टालिन के सामने तो हर जगह नीतीश कुमार को ही मोहरा बनाकर दौड़ाया गया, और मिला इनको कुछ नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सारे विपक्ष को एक किए ताकि 2024 के चुनाव में नरेंद्र मोदी की सरकार को सत्ता से बाहर किया जाए। और बता दें आपको कि पिछले 1-1.5 महीनों से इंडिया अलायंस की कोई चर्चा तक नहीं चल रही, बल्कि अब बताएं कि ऐसे बातें निकल के आ रही हैं जिससे अब इस महागठबंधन के बने रहने पर भी संशय पैदा हो रहा है। अखिलेश सिंह का मामला हुआ, और अब बता दें आपको कि जदयू ने 5 उम्मीदवार मध्य प्रदेश चुनाव में कांग्रेस के सामने खड़े कर दिए हैं। ऐसे में प्रश्न उठता है कि क्या नीतीश कुमार, जो कि विपक्षी दलों को एक करने के सूत्रधार रहे, क्या उन्हें अलग करने के भी सूत्रधार बनेंगे? हमारे साथ इस विषय पर चर्चा करने के लिए सहयोगी हैं उदित आर्यन। उदित से बात करेंगे। उदित, क्या लग रहा है नीतीश कुमार जिस गठबंधन के लिए कहां कहां नहीं गए, इतना वार्ता का दौर चला, अलग अलग शहरों में गए, मिले, बात किए, और आज उसी पर बिखरने पर संशय के बादल। देखिए, भोजपुरी में एक कहावत है आदेश जी, आपको भी पता होगा, अभी भोजपुर क्षेत्र के हैं, कि ढेर जोगी मठ हो जाए। मठ जो होता है उसमें अगर एक मठाधीश हो तो वो मठ लंबे समय तक, युगांतर तक चलता है, युगांतर तक। लेकिन अगर उसमें ज़्यादा जोगी हो जाता है लोग, तो उसके बाद उसका स्थिति जो है वो गड़बड़ा जाता है। इंडिया अलायंस जब बन रहा था, इंडिया गठबंधन का जब निर्माण हो रहा था पिछले साल, करीब 1 साल से चल ही रहा है ये प्रक्रिया जो है, उस समय से पूरा जो मीडिया लॉबी है, या फिर बीजेपी कहिए, जो मतलब इंडिया अलायंस के पार्टनर लोग हैं, यही सवाल बार बार कर रहे थे कि भाई इसका मुखिया कौन होगा। और बिना मुखिया के ना घर चलता है, ना क्रिकेट टीम चलती है, ना मठ चलता है, ना देश चलता है। तो मुखिया तय नहीं हो पाया इस गठबंधन का। अब आप इसको इस तरह समझिए कि जब नीतीश कुमार, जैसा आपने बताया कि कई शहरों का दौरा उन्होंने किया, कई राज्य गए, वहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री से मिले, मौजूदा मुख्यमंत्री से मिले, ममता बनर्जी से लेकर, स्टालिन से लेकर, केजरीवाल साहब से लेकर और अखिलेश प्रसाद यादव तक से मिले। लेकिन उस समय एक ऐसा इमेज बना, और आपको याद होगा कि चर्चा होने लगा था मीडिया में कि बीजेपी टेंशन में आ गई है। जो बैठक हुआ आपको पटना में, बेंगलोर में, मुंबई में,
उसके बाद ये लगा कि बीजेपी के लिए अब टेंशन बढ़ जाएगा, क्योंकि बिहार में अगर ये गठजोड़ रह गया तो सर्वे तक बताने लगा कि 25 सीट जो है चाचा भतीजा को आ जाएगा। सब होने के बावजूद आज स्थिति इंडिया अलायंस की ये हो गई है कि इस पर पिछले 2 महीने से, मतलब जो अंतिम बैठक हुई आपको मुंबई में हुई थी ना, मुंबई की बैठक के बाद इस पर आज तक आप ललन सिंह का नाम धर लीजिए, तेजस्वी यादव का नाम रखिए या नीतीश कुमार का नाम रखिए, इंडिया अलायंस का इनके मुंह से बयान तक में नाम जिक्र नहीं हुआ। इसका क्लियर कट मैसेज है कि जो पूरी, देखिए इंडिया अलायंस का सपना देखा था लालू प्रसाद यादव ने, ये सपना नीतीश कुमार का नहीं था। विपक्षी मंच तैयार करना है, ये सपना लालू प्रसाद यादव का था, लेकिन उस सपने को पूरा किया गया नीतीश कुमार के मार्फत, नीतीश कुमार से पूरा करवाया गया। आपको याद होगा कि जब सरकार बनी थी तो उसके बाद जदयू जो, मतलब जो महागठबंधन की सरकार बनी, उसके बाद जदयू के लोग नहीं कह रहे थे कि नीतीश जो है वो पीएम मटेरियल है, आरजेडी के लोग कह रहे थे, और आरजेडी के प्रवक्ता नहीं, प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ये राग जो है बार बार अलाप रहे थे कि नीतीश कुमार पीएम मटेरियल है, अगर एक बिहारी पीएम बने तो बहुत गर्व की बात होगी, ये वो हर तरह से आरजेडी इसको आगे बढ़ाया इस बात को। और उसके बाद जाकर जदयू ऑफिस के बाहर ये नारा लगने लगा बार बार कि देश का प्रधानमंत्री कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा हो। लेकिन प्रधानमंत्री पद की दावेदारी छोड़िए, इनको कन्वीनर तक नहीं बनाया गया। और सबसे बड़ी बात जो है कि कांग्रेस, देखिए अब आज का जरा हम चर्चा कर लेते हैं। आज सदाकत आश्रम जो पटना का है, वहां पर श्री बाबू जो है, श्री कृष्ण बाबू पहले सीएम जो राज्य के हुए, उनकी जयंती मनाई जा रही है, 136वां जयंती मनाया जा रहा है सर। अब वहां पर मुख्य अतिथि के तौर पे कौन गया है, तो लालू प्रसाद यादव गए। मतलब आज भी, इसके पहले भी कई इंसिडेंस हुआ है भाई, राहुल गांधी के घर जाके मटन बनाया है लालू प्रसाद यादव, माफ कीजिएगा लालू यादव के घर राहुल गांधी पहुंचे हैं, राहुल गांधी के घर लालू यादव नहीं गए हैं। उसके बाद दूल्हा बनाने का बात किया गया राहुल गांधी को, हर जगह प्राथमिकता दिया गया राहुल गांधी। तो ठीक है, हो सकता है लालू प्रसाद यादव जो है वो राहुल गांधी को बनाना चाह रहे होंगे पीएम कैंडिडेट, लेकिन नीतीश कुमार को आखिर मिला क्या? नील बट्टा सन्नाटा हो गया। और फिर नीतीश कुमार का ही गुनागणित छोड़िए, आप हमको बताइए कि ममता बनर्जी के राहुल गांधी के नाम पर एक बार भी तैयार हुई अभी तक? 6 महीने के अंदर नहीं तैयार हुई। स्टालिन भी तैयार नहीं हुए, केरला में भी जो कम्युनिस्ट पार्टी है वो तैयार नहीं है, केजरीवाल तो कभी तैयार नहीं थे, वो तो पटना में पोस्टर लगाए थे कि हम ही प्रधानमंत्री पद के दावेदार बनेंगे इंडिया अलायंस। तो कुल मिला जुलाकर सिर्फ लालू प्रसाद यादव के चाहने से तो राहुल गांधी बनेंगे नहीं। और 2 बार इन पर चांस लिया जा चुका है, 14 में और 19 में। नीतीश कुमार को यही ना लग रहा होगा कि 2 बार जब राहुल गांधी फेल हो चुके हैं 2014 में और 19 में, तो 24 में हमको चांस मिल सकता है, ये उनके दिमाग में होगा। लेकिन ये तो हुआ नहीं, हर तरह से दूल्हा बनाने का प्रयास किया गया राहुल गांधी को। इसी बात का जो टीस है वो नीतीश कुमार को, और नीतीश कुमार का एक और बड़ा, आप इसको मतलब एज अ बैड देखिए, क्वालिटी देखिए, एज अ गुड क्वालिटी देखिए, विरोध उनके स्वर में नहीं आता है, वो मुंह से किसी को विरोध नहीं करते हैं, एक्शन में विरोध आ जाता है। अब देखिए ना, 2013 में एनडीए से गठबंधन तोड़ दिया, बयान उनका नहीं आ रहा था लेकिन गठबंधन तोड़ दिया। नरेंद्र मोदी के खिलाफ बहुत नहीं बोल, करने में विश्वास रखते हैं, बोलते नहीं है। उसके बाद 13 में वो सिर्फ अलायंस इसलिए तोड़ा था कि इनका जो मुस्लिम वोट है, जो पसमानदा मुसलमान, हमने डिस्कशन भी किया था कि मुसलमान वोट इनका जो 10% है वो छटके में, नरेंद्र मोदी के खिलाफ नहीं बोले लेकिन गठबंधन इन्होंने तोड़ दिया। उसके बाद इनको अपनी औकात जो है वो समझ में आ गई, मतलब राजनीतिक औकात, 2 सीट पर आ गए लोकसभा में। फिर जब ये समझ गए कि भाई बिहार में अब बिना गठबंधन का मेरा बेड़ा पार नहीं लगेगा, तो 15 में आकर लालू प्रसाद यादव से अचानक मिल जाते हैं, फिर एक्शन में आ जाते हैं। उसके बाद जब वहां पर प्रेसिडेंट में बनने लगता है, तो आपको याद होगा कि जब 2017 के जुलाई में जो सरकार बदली बिहार में, उसके पहले तक नीतीश कुमार का एक ऑफिशियल बयान नहीं आया था, सिर्फ एक बयान था कि तेजस्वी जो है अपने ऊपर लगे चार्जेस के ऊपर सफाई दे, बस एक बयान आया था। एक जो होता है ना बतौलाबाजी की, राजनेता बहुत बयान दे रहे हैं, वो नहीं किया नीतीश कुमार। अचानक से रात में गए, राजभवन में इस्तीफा दिए, रात के 9 बजे सुशील कुमार मोदी बिहार के उप मुख्यमंत्री बन जाते हैं। आप 22 में चले आइए, उसके बाद जब बीजेपी के साथ दोबारा इनकी सरकार बनी और सबसे छोटी दल इनकी रह गई, मात्र 45 से 43 विधायक रह गए थे। 9 अगस्त के पहले 8 अगस्त तक हमने खबर किया था, आदेश तुक्का चल रहा था। तो अमित शाह को भी बोले कि नहीं ऐसा कोई बात नहीं, अमित शाह तक को इन्होंने कह दिया कि ऐसा कोई बात नहीं है, लेकिन 9 अगस्त को फ्री एक्शन ले लेते हैं। तो नीतीश कुमार बोलने वाले नेता नहीं है, ये एक्शन लेने वाले नेता है, ये कार्य में भरोसा रखते हैं। अब आज के संदर्भ में इसको देखा जाए, 2023 का अक्टूबर बीतने को है, 26 तारीख हो गया, 4-5 दिन में महीना खत्म हो जाएगा। नवंबर में 5 राज्यों में चुनाव है, नवंबर दिसंबर में। मध्य प्रदेश के बारे में कहा जा रहा है कि अखिलेश प्रसाद यादव जो यूपी के पूर्व सीएम है, सपा के जो अध्यक्ष है, वो वहां पर 22 प्रत्याशी उतार रहे हैं। तो उनका 22 प्रत्याशी वहां पर उतारना, खैर वो भी अगर देखा जाए तो गठबंधन धर्म के खिलाफ है, अगर देखा जाए तो वो भी गठबंधन धर्म के खिलाफ है। लेकिन वहां पर अगर वो 22 प्रत्याशी उतार रहे हैं, तो एमपी और यूपी नेबरिंग स्टेट है, पड़ोसी राज्य है, थोड़ा सा भाषा हुआ और बहुत कुछ कल्चर मिलता है।
तो वो 22 प्रत्याशी उतार रहे हैं और एक विधायक शायद सपा के हैं भी मध्य प्रदेश में। जैसे बसपा बिहार में उतारती है आपको भभुआ से लेकर गोपालगंज के क्षेत्र में, जो यूपी के टचिंग स्टेट है, मतलब जिला है ये सब। अब आप समझिए कि उसी गुणागणित के अनुसार बिहार के जनता दल यूनाइटेड का जो सबसे छोटी पार्टी अपने राज्य में है, वो आखिरकार मध्य प्रदेश में क्यों 5 प्रत्याशी उतार दी। नाम का ऐलान हो चुका है जो 5 प्रत्याशी है, और वो 5 प्रत्याशी को उन सीटों से उतारा जा रहा है जहां पर कांग्रेस की जीतने की सबसे बड़ी दावेदारी होती है। इसका मतलब नीतीश कुमार फिर से एक्शन ले चुके हैं, एक्शन लेना शुरू कर दिया है उन्होंने, और इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि हमको अब इंडिया गठबंधन से, इंडिया अलायंस से कोई लेना देना नहीं है। अखिलेश प्रसाद सिंह अगर उतार रहे हैं तो उनकी थोड़ी राजनीतिक मजबूरी समझी जा सकती है गठबंधन के खिलाफ। लेकिन उदित तो अगर इंडिया अलायंस से अपना मतलब खत्म कर रहे हैं तो बिहार में एक कहा जाता है डील को लेकर। हाँ। उपेंद्र कुशवाहा बात करते हैं डील, वो डील था कि तेजस्वी यादव को सौंप देंगे और दिल्ली प्रस्थान कर जाएंगे। जब दिल्ली का ही टिकट ये फाड़ रहे हैं अपना, तो फिर बिहार में इनको आरजेडी फिर कैसे इसको एक्सेप्ट करेगी? देखिए, नीतीश कुमार हमेशा ऑप्शन भी तैयार रखते हैं। नीतीश कुमार ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया गठबंधन पर पूरी तरह वो निर्भर हो चुके थे। जब इसका निर्माण कार्य चल रहा था, जब वो घूमने से पहले, आप याद कीजिए ना, पिछले साल दिसंबर में नीतीश कुमार का एक बयान राजगीर में दिए थे। राजगीर में उन्होंने कहा था कि हम 2025 में तेजस्वी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। आया था उनका बयान, जिस पर खूब बवाल हुआ था। उपेंद्र कुशवाहा उसी के चलते पार्टी तक से अलग हो गए, अपनी पार्टी उन्होंने बना ली, और भी कई नेता उसके चलते अलग हो गए। कोयरी समाज काफी आहत हुआ था इस बात से कि फिर से आखिरकार यादव को क्यों गद्दी दे रहे हैं नीतीश कुमार। ये नीतीश कुमार का प्लान बी था। नीतीश कुमार को पता था कि अगर 24 में हम प्रधानमंत्री दावेदार नहीं बनते हैं, इन दी केस, और नहीं बनना था, उनको इस बात का आभास होगा, काफी मतलब शावी पॉलिटिशियन है, कुशाग्र बुद्धि के राजनीतिज्ञ हैं, वो ये बात जानते थे कि हमको बनाने का चांस आधा से भी कम है। अगर नहीं बने और हम कन्वेनर बनकर चले गए दिल्ली, तब फिर बिहार में क्या होगा। इसलिए उन्होंने तेजस्वी को 2025 के साथ जोड़ दिया कि कम से कम 2025 तक बिहार में मेरे कुर्सी पर कोई सवाल नहीं उठाएगा। ये भी कोई नहीं कह सकता है कि नीतीश कुमार गद्दी देने का बात नहीं किए हैं, गद्दी दे भी रहे हैं, लेकिन 2025 में दे रहे हैं। 24 सेफ खेलना चाह रहे हैं, और नीतीश कुमार के लिए प्रायोरिटी बिहार की गद्दी ही है। नीतीश कुमार के लिए कभी दिल्ली का गद्दी प्रायोरिटी रहा नहीं। 2010 में छपा इंडिया टुडे मैगजीन में कि नीतीश कुमार कैन बी अ पीएम फेस, हो सकते हैं। 2010 से 2024 आ गया, 14 साल से यही चर्चा चल रहा है कि वो प्रधानमंत्री बन सकते हैं। उनको भी पता है कि वो बनेंगे नहीं। कैसे बनेंगे भाई, 43 विधायक की पार्टी है, 16 सांसद हैं। लेकिन तेजस्वी यादव उनको सीएम कैसे रहने देंगे 24 के बाद? क्या लगता है कि अच्छा, तेजस्वी अगर गठबंधन आज तोड़ेंगे तो गठबंधन तोड़ने का सारा इल्जाम किसके सर पे जाएगा? तेजस्वी यादव के सर पे जाएगा। नीतीश ने तो कहीं दिया है कि 25 में आपको हम गद्दी दे देंगे। अब 25 तक वो महागठबंधन में रहेंगे कि बीजेपी के साथ रहेंगे, ये बात की बात है। लेकिन आज के परिदृश्य में तो नीतीश ये बात कह चुके हैं कि भाई आपका गद्दी 2025 में आपको। राष्ट्रीय अध्यक्ष तो बोलते हैं 25 का 25 में देखा जाएगा। ललन सिंह, वही बात है कि प्लान बी हमेशा नीतीश का तैयार रहता है, और ये प्लान बी का ही हिस्सा था कि 2025 से तेजस्वी यादव को उन्होंने जोड़ दिया। कि वो भी क्या वो कहें कि तेजस्वी के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ेंगे। ये उन्होंने नहीं कहा कि तेजस्वी को एज ए सीएम कैंडिडेट बनाकर हम चुनाव लड़ेंगे, तेजस्वी के नेतृत्व में लड़ेंगे। मतलब 25 के बाद भी संशय है। हम लोग तो इस पर कई बार चर्चा कर चुके हैं। सीनियर पत्रकार लोग कहते हैं कि नीतीश कुमार का प्लान बिहार में 2030 तक का है, क्योंकि अगर बिहार, भाई अभी इनका उम्र भी वैसा कुछ नहीं हो रहा है बहुत ज्यादा। इनसे 10 साल 15 साल सीनियर लोग अभी राजनीति में पूरी तरह एक्टिव है। मल्लिकार्जुन खड़गे को ही देखिए, इनसे 10 साल सीनियर है, अब जाकर बने राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के। तो 10 साल का तो कम से कम भविष्य नीतीश कुमार का है। इसलिए 2030 तक का इनका प्लान था, और 25 तक कैसे अपने गद्दी को सेफ रखें कि अगर हम पे मेरा धोखा किया भी जाए तो हम जनता के बीच अपना सहानुभूति लेकर जा सके। इसलिए उन्होंने पासा जो है वो तेजस्वी के पास फेंक दिया कि 25 में भाई आपके नेतृत्व में हम चुनाव लड़ेंगे, 25 के पहले आप हिलिए डुलिएगा। और इस बीच अगर इंडिया अलायंस जो बना, उसमें अगर ये प्रधानमंत्री पद के दावेदार बना दिए गए होते तो फिर बिहार गद्दी देने में इन्हों क्या जा रहा था? हारते भी तो कम से कम प्रधानमंत्री का चुनाव लड़कर हारते, तो इनकी राजनीतिक जीत हो जाती उम्र के अंतिम पड़ाव में। लेकिन अब तो वहां पे दाल गला नहीं, अब गलना था भी नहीं। वो तो उसी दिन क्लियर हो गया था, जो कि 23 और 24 जून को जो पटना में बैठक हुई थी, 23 जून को हुई थी मुझे याद है। उस दिन जो लालू प्रसाद यादव का सामने बयान आया था, सबसे पहले आप ही ने वो स्टोरी ब्रेक किया था कि दूल्हा का मतलब उनको एज ए प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट बना दिया गया। और उसी दिन नीतीश कुमार ये बात भाप गए कि उनके साथ बड़ा गेम किया गया, और ये गेम हुआ उनके साथ। आप बताइए कि हर स्टेट में कौन घूमा, अरविंद केजरीवाल से जाकर कौन मिला, ममता बनर्जी के सामने कौन झुका? भाई अगर ममता बनर्जी अपने स्टेट की सीएम है तो नीतीश कुमार भी अपने स्टेट के सीएम है, और उनसे लंबे समय से इनका एक्सपीरियंस भी है, केंद्रीय मंत्री होने के नाते, और राजा सीएम भी। केजरीवाल की क्या राजनीतिक विसात है नीतीश कुमार के सामने? कुछ भी नहीं है। अगर देखा जाए तो उनके सामने भी नीतीश कुमार जाकर झुके।
स्टालिन के सामने तो हर जगह नीतीश कुमार को ही मोहरा बनाकर दौड़ाया गया और मिला इनको कुछ नहीं। जब नेशनल कन्वेनर बनाने तक का नाम आया उसमें भी जो अंतिम बैठक मुंबई में हुई, हम लोग सब लोग तैयार थे कि इस पर खबर करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ चर्चा ही वहां पे नहीं है। तो इसलिए मध्य प्रदेश में जो 5 प्रत्याशी उतारे गए हैं जदयू के, ये खुला बगावत है नीतीश कुमार का कि इंडिया गठबंधन से अब हमको कोई लेना देना नहीं है और हम कांग्रेस के खिलाफ। हो सकता है कि 2024 का लोकसभा चुनाव में भी नीतीश कुमार कांग्रेस के खिलाफ कोई प्रत्याशी उतारते थर्ड फ्रंट के मार्फत। इसकी चर्चा बार बार होते रहती है। संबंध कैसा चलेगा? लालू यादव श्री कृष्ण जयंती में जाते हैं, कांग्रेस से इतना मिठास है, राहुल गांधी को मटन बनाना और राजनीति सिखा रहे हैं वो, और नीतीश कुमार सहयोगी होके ही रास्ता अपना दूर करते जा रहे हैं। देखिए, हो सकता है कि लोकसभा में राजद और जदयू साथ में चुनाव लड़े, कांग्रेस इस अलायंस में ना रहे, हो सकता है मे भी। लेकिन ये बात आप मानकर चलिए कि विधानसभा में, क्योंकि विधानसभा में अगर आप देखिए तो आज अगर जदयू और राजद के विधायकों को मिला दीजिए तो संख्या इतनी हो जाती है कि सरकार चल सकेगा राज्य में, कांग्रेस की जरूरत नहीं है। फिर वामदल के भी 16 विधायक हैं, तो क्या गुणागणित होगा इस पर अभी नहीं कहा जा सकता। लेकिन कांग्रेस के सामने अब कॉम्प्रोमाइज करने के मूड में नीतीश कुमार नहीं है, किसी कीमत पर नहीं है। और लालू यादव पूरी तरह वहां पर या तो कहिए कि सरेंडर है या नीतीश के खिलाफ कोई राजनीति कर रहा है। तो लालू यादव सरेंडर हैं, लालू यादव कांग्रेस के सामने भी सरेंडर हैं, नीतीश कुमार के सामने भी सरेंडर हैं। और नीतीश कुमार जो हैं वो हमेशा की तरह राजनीति को अपने बनाए हुए रास्ते पर घुमाने में कामयाब रहते हैं। और आपको बता दें कि नीतीश कुमार जो इस साल ही पूरे विपक्षी दलों को घूम घूम कर एक मंच पर लाएं, आज अपने पैर खींचना भी शुरू कर दिए हैं। मध्य प्रदेश में चुनाव में प्रत्याशी उतारना इसका बहुत बड़ा संकेत है। तो आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।